दोस्तों वो समय चला गया जब अमेरिका, चीन और रूस की पूरे वर्ल्ड पर पावर रहती थी। उनके अधीन में बाकी देश काम करते थे। अब ऐसा समय आ गया है जब इंडियन साइंटिस्ट, खासकर इसरो, नासा को टक्कर देने लगा है। और जो 70 साल में अमेरिका नहीं कर पाया वह अब भारत ने मात्र 2 साल में कर दिखाया है, जिसे लेकर पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। क्या कुछ मामला है, अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा देश है जो क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा खपत कर रहा है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से भारत लगभग 20 लाख बैरल रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच क्रूड ऑयल इंपोर्ट के इतिहास को देखें तो सऊदी ने भारत से क्रूड ऑयल के बदले मुंह मांगी कीमत ली है। दरअसल जब भारत में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो सऊदी अरब अपना प्रोडक्शन बंद कर देता था, जिससे तेल के दाम बढ़ जाते थे और फिर भारत को महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ता था, क्योंकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। लेकिन हाल ही में जो खबर आई है उसके मुताबिक भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जिसे तलाशने में पूरी दुनिया लगी है। दरअसल ये सभी को पता है कि अगर पेट्रोल और डीजल की जगह पर कोई बेहतर फ्यूल है तो वह है हाइड्रोजन फ्यूल। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जानी है, इस बारे में अभी भी दुनिया खोजबीन करने में लगी है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन फ्यूल को बनाना इतना आसान होता तो आज सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियां दौड़ रही होती। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए जिस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है उस ऊर्जा को बनाने के लिए अभी भी फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और फोसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल ही होते हैं। इसलिए अभी तक यह तकनीक पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो पाई है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों को इस पर बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर अब जो खबर आई है उसने दुनिया के तमाम देशों को हैरान कर दिया है। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल के निर्माण में अभी तक पूरी दुनिया पेट्रोलियम ईंधन का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल में पेट्रोल का यूज होता है तो ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल की क्या जरूरत है, और इसके बजाय हम सीधा पेट्रोल ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। तो भारत के साइंटिस्ट इस समय इस समस्या को दूर करने के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल आने वाले समय में थोड़ा बड़ा ऊर्जा का स्रोत बनने वाला है, क्योंकि इससे ना वातावरण में प्रदूषण होगा और ना ही इसके खत्म होने की कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। लेकिन भारत को अब जो सफलता मिली है उसके मुताबिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी जगह पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जिस पर भारत को सफलता मिल चुकी है। बता दें कि आईआईटी मद्रास के द्वारा हाइड्रोजन को निकालने के लिए सोलर एनर्जी की तकनीक का इजाद कर लिया गया है, और भारत की यह तकनीक दुनिया में सबसे सस्ती तकनीक होगी जिसके जरिए हाइड्रोजन को निकाला जाएगा। ऐसे में भारत की इस बड़ी सफलता ने कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ा झटका दिया है। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं यह पता था कि भारत इसमें जरूर सफल होगा, इसलिए अमेरिका कई बार भारत से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की सिफारिश भी कर चुका है। लेकिन भारत ने अमेरिका को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया था। ऐसे में अभी यह पूरा प्रोजेक्ट भारत के वैज्ञानिकों का हो जाएगा, जो कि अमेरिका और दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सफल होने के बाद बड़े बड़े देश भारत की इस सफलता से काफी हैरान हैं। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों अब एक ऐसा कांड हुआ है जिसे जानकर पाकिस्तान और चीन के भी होश उड़ जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोवाल अमेरिका पहुंच चुके हैं, और अमेरिका पहुंचकर अजीत डोवाल की मुलाकात अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार से हुई। ऐसे में अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने उनके बारे में क्या कुछ कहा और क्या है पूरी खबर, अब आपको पूरी डिटेल में इस खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने अजीत डोभाल के बारे में कहा कि अजीत डोभाल जो कि उत्तराखंड के एक गांव से आए हैं, जो सिर्फ देश का खजाना नहीं बल्कि अब दुनिया का खजाना है, जिनका एक समान विजन है कि हम एक साथ मिलकर क्या बदलाव ला सकते हैं। बदलाव लाने में यूएस के एनएसए सुलिवन साथ मिलकर कैसे आगे बढ़े। हम यहाँ छोटे काम नहीं बल्कि बड़े काम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
जो इतिहास को बदल दे। इस तरह से अमेरिका की तरफ से अजीत डोभाल की तारीफ की गई। अजीत डोभाल के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि यह पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट है, मिलिट्री ऑपरेशंस एक्सपर्ट है। फिर चाहे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये एंटी टेरर ऑपरेशंस के भी प्लानर है। 2014 के बाद से देश में अगर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है तो उसकी बहुत बड़ी वजह अजीत डोभाल का योगदान माना जाता है। खासकर कश्मीर को लेकर, कश्मीर में आतंकवादियों के नेटवर्क को तबाह करने में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है। और ये आज से नहीं बल्कि तब से इनका करियर शुरू हुआ जब से। इसके अलावा दुनिया भर में जो ये पब्लिक रिलेशंस का कार्य करते हैं, ना सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बल्कि महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, उनके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ वे अपने आप में बेजोड़ हैं। और पाकिस्तान पॉलिसी के एक्सपर्ट तो ये हमेशा से ही माने जाते हैं क्योंकि अंडर कवर ये 7 सालों तक पाकिस्तान के अंदर रह चुके हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा यह कहना कि सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खजाना है अजीत डोभाल, यह बात काफी मायने रखती है। काफी बड़े ऑपरेशंस के लिए भी अजीत डोभाल जाने जाते हैं। बता दें कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से उनकी कहानी शुरू हुई। उस दौरान बताया जाता है कि यह जासूस बनकर अंदर घुसे थे और उन्होंने सारी जानकारी जुटाने का काम किया था। ऐसा ही कुछ उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान भी किया था, जो स्वर्ण मंदिर में अंजाम दिया गया था। और उस दौरान यह दुश्मन देश के एजेंट बनकर मंदिर के अंदर जाने में कामयाब हुए थे और उन्होंने बड़ी जानकारी इकट्ठा की थी। इसके बाद 1999 में कंधार हाईजैक, इस पूरे ऑपरेशन में भी आतंकियों से बात करके रिहाई की डील को लेकर सारा काम अजीत डोभाल ने किया था। इसके बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जो कि पाकिस्तान में अंजाम दी गई थी, उसके भी नायक अजीत डोभाल माने जाते हैं। आपको बता दें कि आज तक जितने भी फील्ड ऑफिसर हैं उनमें से यह सबसे बेस्ट फील्ड ऑफिसर माने जाते हैं। अजीत डोभाल हमेशा से अपनी टीम के साथ मिलकर एक्शनेबल और अच्छे इनपुट प्रोवाइड करवाते आए हैं और टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करने में भी ये सबसे आगे हैं कि कैसे सामने वालों को अपने शब्दों को लेकर आना है, उसमें उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसलिए उनको एक तरीके से जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी उनकी बातों के अनुसार भी अपने काफी बड़े फैसले लेते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए एक काफी महत्वपूर्ण शख्स है। ऐसे में अब जब अमेरिका पहुंचे हैं अजीत डोभाल, और अमेरिका पहुंचने के बाद जब वहां के एनएसए से उनकी बातचीत हुई और उन्होंने जिस तरह से अजीत डोभाल की तारीफ की, यह सब सुनकर मानो चीन और पाकिस्तान को सदमा ही लग गया। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।